Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आपको ऑलरेडी पता है कि हम हैंडलिंग देख रहे हैं फाइल की इन सी लैंग्वेज. आज के लेक्चर में we will discuss a program thoroughly to understand that how can we change the contents of the file and how can we save as a file into another form. यानी कि हम एक और फाइल सेम फाइल को जिस तरह से हम वर्ड में सेव एज करते हैं और हम उसे किसी और नाम से सेव कर लेते हैं, इसी तरह से एक फ़ाइल के कंटेंट्स को यूजिंग प्रोग्रामिंग हम किस तरह से सेव करवा सकते हैं एज अनदर फाइल. सो लेट्स गो थ्रू द प्रोग्राम, द डेमोन्स्ट्रेशन एंड गेट टू नो द थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फाइल पॉइंटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि हम एफ ओपन फंक्शन, एफ क्लोज फंक्शन को किस तरह से सिंटैक्स में यूज़ कर सकते हैं, पुट सी और गेट सी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिया है जो क्या कर रहा है कि एक टेक्स्ट फाइल से, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये दिखाया था कि हम किस तरह से टेक्स्ट फाइल सेव कर सकते हैं इन अ नोटपैड और उसमें कुछ कंटेंट लिख के उसको सेव करवा सकते हैं इन द डायरेक्टरी वेयर आवर सोर्स फाइल इज़ रिजाइडिंग, या फिर जहाँ पे हमारी सोर्स फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे ही वो टेक्स्ट फाइल का होना ज़रूरी है. अब अगर हम एक प्रोग्राम लिखें कि जो उसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स जो मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और उसी को वो कॉपी करके स्टोर करवा दे एक और फाइल में, जो कि जिसका नाम हम बी फाइल रख देते हैं. हमने उस फाइल का नाम ए फाइल रखा था, उसी फाइल का नाम अगर मैं चेंज करके बी फाइल रखवा दूँ और उस फाइल में काइंड ऑफ वही कंटेंट जो है वो कॉपी कर दूं, तो इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे. लेट्स सी दैट. इसमें देखे हैं कहाँ पे क्लोज का फंक्शन यूज़ होता है, कहाँ पे पुट सी और कहाँ पे गेट सी यूज़ होगा. अगर आप देखें स्क्रीन पे तो एक नॉर्मल सा जो मेरा मेन सिंटैक्स है वो लिखा हुआ है प्रोग्राम का. इसके बाद सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे वो हम फाइल पॉइंटर्स डिक्लेयर करवाएंगे, जिसमें हमारी एक इनपुट फाइल है और एक आउटपुट फाइल है उसके लिए. यानी अगर जैसे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक इनपुट फाइल है ए फाइल और उसके कंटेंट्स को आपने कॉपी करना है, वहाँ से रीड करना है और राइट करवाना है इनटू अनदर फाइल विच इज़ बी फाइल. तो इसका मतलब है एक मेरे पास इनपुट फाइल है और एक आउटपुट फाइल है, या एक सोर्स फाइल और एक डेस्टिनेशन फाइल है. लेट्स सी, मैं उसे कह देती हूँ कि ये फाइल पॉइंटर क्रिएट करें जिसका नाम इनपुट है, जो कि इनपुट फाइल को पॉइंट कर रहा है, और एक जो है फाइल पॉइंटर वो आउटपुट फाइल को पॉइंट कर रहा है. दो जो फाइल पॉइंटर्स हैं वो क्रिएट कर लिए हैं. इसके बाद हम एक इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर भी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम यूज़ करते हैं पुट सी का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वी नीड वन पैरामीटर एज अ कैरेक्टर विच इज़ डिक्लेयर्ड एक्चुअली एज एन इंटीजर, जो कि हमने देखा भी था सिंटैक्स में. सो लेट्स सी कि हमने आगे इसको क्या करना है. सो लेट्स ट्राई राइटिंग अ प्रोग्राम दैट ओपन्स द इनपुट फाइल. अगर वो ट्राई करता है इनपुट फाइल को ओपन करने की, अगर वो फेल हो जाता है तो इट गिव्स यू एन एरर मैसेज कि भाई ये फाइल ओपन नहीं हो रही या ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर. सो इसके लिए इसका मतलब है हमें इफ कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं. उसके अंदर मैं उसको ये बताऊंगी कि अगर हमने ये प्रोग्राम डिस्कस भी किया था इन अर्लियर लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर कि हम किस तरह से एक एरर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि एफ ओपन का फंक्शन होता है वो नल कैरेक्टर रिटर्न करता है इन केस इट डज नॉट फाइंड द फाइल. तो इसका मतलब है कि अगर उसके पास नल आ जाए तो इसका मतलब है वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर देयर विल बी एन एरर, एल्स इट शुड रन परफेक्टली फाइन. तो यहाँ पे क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि एरर है या नहीं, तो हम उसे कंपेयर करवा देते हैं कि क्या वो नल वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं करता. अब क्या नल वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं करता, एफ ओपन का फंक्शन. यानी मैं एफ ओपन को ऑब्वियसली इनपुट में सेव करवाऊंगी. इनपुट इज इक्वल टू एफ ओपन का फंक्शन, और हमें ऑलरेडी पता है कि एफ ओपन के फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स देते हैं, एक तो उस फाइल का नेम और दूसरा उस फाइल का मोड, यानी कि हम किस मोड में उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं. लेट्स से आई वांट टू ओपन दिस फाइल इनटू अ रीडिंग मोड. ठीक है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली इस फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना है. आई जस्ट वांट टू रीड इट एंड आई वांट टू कॉपी दोज कंटेंट्स एंड पेस्ट देम इनटू अनदर फाइल. तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रीड मोड में ही ये फाइल जो है वो रिक्वायर्ड है. सो लेट्स राइट द नेम ऑफ दैट फाइल विच वाज ए फाइल. हमने उसी नाम से इसको सेव किया था, कॉमा. उसके बाद ए फाइल डॉट टी एक्स टी, सॉरी, क्योंकि टी एक्स टी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल.
उसके बाद मैं उसे ये बता दूंगी कि मुझे किस मोड में चाहिए. अगेन मोड शुड बी रिटन इन स्ट्रिंग एज वेल, इट कैन नॉट बी रिटन एज कैरेक्टर ऑल्दो इट इज़ अ कैरेक्टर. लेकिन मैं कहती हूँ आर यानी कि मुझे रीडिंग फॉर्म में, रीड फॉर्म में चाहिए ये. एंड इफ़ इट रिटर्न्स अ नल वैल्यू यानी कि वो फाइल रीड नहीं कर पाता तो इट गिव्स मी एन एरर के this file, unable to open this file या can't open the file, a file for reading. ठीक है, can't open a file for reading. तो उससे मुझे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि वो ये काम नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज के उसके पास प्रॉबेबली वो फाइल क्रिएटेड ना हो. और आपको पता है कि जब हम रीड मोड में यूज़ करते हैं एफ ओपन को तो वो कभी भी खुद से फाइल क्रिएट नहीं करता. अगर मैं चाह रही थी कि यहाँ पे फाइल ना भी हो तो वो ओपन कर दे, तो इन दैट केस आई शुड यूज़ विच मोड. Yes, I need to use either write mode or I should need to use R plus mode. या फिर मुझे W+ मोड भी यूज़ करना चाहिए अगर मुझे उसी में राइट भी करवाना है. सो लेट्स सी कि अगर मैं इसे कहती हूँ कि ये नहीं हो सकता, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यानी तो मुझे प्रिंट करवा दे कि मेरा जो कंटेंट है वो रीडेबल नहीं है, या फाइल मिसिंग है, या फाइल कांट बी ओपन. उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि आउटपुट जो फाइल है इज इक्वल टू एफ ओपन फाइल, उसको भी ओपन करने की कोशिश करें क्योंकि आई वॉन्ट दैट फाइल टू बी एसोसिएटेड विद इट. मतलब मैं चाह रही हूँ कि वो एसोसिएट हो जाए विद द स्ट्रीम. आउटपुट फाइल भी जो है वो एसोसिएट हो जाए बिकॉज आई हैव टू यूज़ इट लेटर ऑन. तो एल्स इफ वो क्या करे कि मेरी जो फाइल है जिसका नाम मैं यहाँ पे बी फाइल रख रही हूँ. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बी फाइल तो क्रिएट ही नहीं की और मैंने यहाँ पे बी फाइल का नाम दे दिया है. तो बी फाइल डॉट टेक्स्ट कॉमा यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसकी जगह पे मैं दूसरा जो मोड है वो राइट का चूज़ कर लूँगी. तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं राइट का मोड चूज़ करती हूँ तो दैट मीन्स कि इट विल इवन क्रिएट दैट फाइल विच इज़ नॉट देयर. तो अगर वो फाइल नहीं भी एग्जिस्ट करती तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा और ओपन कर देगा. सो इसका मतलब ये है कि अगर वो नल वैल्यू रिटर्न करता है यानी कि राइट मोड में भी मैंने फंक्शन को कहा है कि वो एफ ओपन कर दे बी फाइल को और वो तब भी एरर देता है, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग एल्स मिसिंग इन दिस अदर देन द फाइल. फाइल मिसिंग यहाँ पे कोई एरर नहीं हो, बट इट विल टेल मी के प्रिंट एफ करेगा ये कि कांट ओपन बी फाइल फॉर राइटिंग. सो कांट हम इसी में लिख देते हैं. सो ये करेगा कांट ओपन बी फाइल फॉर राइटिंग. अब आप देख रहे होंगे कि मैंने दोनों फाइल्स को, जो कि इनपुट फाइल थी और आउटपुट फाइल थी, इनपुट फाइल वाज ए फाइल, आउटपुट फाइल वाज बी फाइल, दोनों को मैंने अलग अलग मोड में डिक्लेयर किया है या ओपन करवाने की कोशिश की है क्योंकि आर जो था रीडिंग मोड वाज सफिशिएंट टू ओपन अ फाइल एंड रीड द कंटेंट्स जिसमें ऑलरेडी कंटेंट पड़े हुए हैं. बट ऑन दी अदर हैंड जो आपकी आउटपुट फाइल है इट मे नॉट एग्जिस्ट एट फर्स्ट. ठीक है, हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करती हो, आपने उसको क्रिएट भी करवाना है. सो दैट इज वाई राइट मोड. एंड देन यू हैव टू पेस्ट समथिंग इन इट. कुछ कैरेक्टर्स आपने उसके अंदर प्लेस करने हैं विच मीन्स दैट यू आर राइटिंग समथिंग ऑन दैट फाइल. तो इसलिए मैंने इसमें राइट का मोड है वो चूज़ किया है. लेट्स चेक कि इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे. आप उसके बाद कहेंगे कि वो जो फाइल है इनपुट वाली वो क्लोज करवा दें. एफ क्लोज विच फाइल, इनपुट फाइल जो है उसको क्लोज कर दें. और एल्स अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है यानी कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी एरर्स नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करना है विच मीन्स अ लूप. यू हैव टू अप्लाई अ लूप दैट रीड्स ऑल द कैरेक्टर्स using the function which is getC function से आप वन बाय वन कैरेक्टर्स रीड करेंगे और फिर आप देखते जाएंगे कि आपने उसको कॉपी करवाना है या आपने उनको प्लेस करवाना है इनटू अ फाइल बी. सो लेट्स मेक अ लूप फॉर दैट. हम while का एक लूप लगाते हैं जब तक के क्या हो आपके पास कैरेक्टर जो है इज इक्वल टू getC.
अब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ गेट सी से जो फाइल के अंदर इनपुट फाइल में यहाँ तक जो मैंने चीज़ लिखी है, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट फाइल में जो भी कैरेक्टर्स हैं, गेट सी, गेट देम and it will happen one by one since it is a while loop. तो आप क्या कह रहे हैं कि get them one by one उनको लेते जाएं और किस में स्टोर करते जाएं, कैरेक्टर इंटीजर में, यानी कि जो ch के नाम से मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है उसमें कॉपी करते जाएं और उसी कैरेक्टर से आप उसे कहाँ पे कॉपी कर देंगे, उस कैरेक्टर को आप राइट करवा देंगे यूजिंग पुट सी फंक्शन इनटू अनदर फाइल विच इज़ कॉल्ड बी फाइल, या जो हमारी आउटपुट फाइल है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसे कहूँ कि इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू EOF, यानी कि अगर ये एंड ऑफ फाइल नहीं है, एंड ऑफ फाइल का मार्कर देखें अगर मैंने यूज़ किया है, तो हम उसे कह रहे हैं कि क्या कर दें, अगर तो ये एंड ऑफ फाइल नहीं जब तक आ जाता तब तक कॉपी करते रहें सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन इनटू कैरेक्टर, एंड देन क्या करें, पुट सी, यानी कि इसको प्लेस करवा दें हर कैरेक्टर को वन बाय वन, क्योंकि इट्स अ लूप, इट विल हैपन वन बाय वन। कैरेक्टर को किस में प्लेस करवाना है हमने, आउटपुट फाइल में, जो कि आउटपुट फाइल को हमने स्टोर ही किया है एज बी फाइल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट फाइल है जो आप यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल, उसका नाम आउटपुट है, जो हम सिंटैक्स में यूज़ कर रहे हैं वो हम आउटपुट के नाम से उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब है जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी फाइल की जिस फॉर्म में स्टोर्ड है इनटू द मेमोरी, यानी जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल का कोई नाम होता है, इसी तरह फाइल का नेम जो है यहाँ पे हम आउटपुट और इनपुट यूज़ कर रहे हैं। जो ए फाइल और बी फाइल है ये एक्चुअली सेव्ड जो फाइल होंगी इन द फॉर्म ऑफ txt फाइल, ये उसका नाम होगा। सो वी आर एक्चुअली यूजिंग दैट टू अपडेट दोज फाइल्स। अब हम कहेंगे कि f क्लोज करवा दें दोनों फाइल्स को, जो कि हमारी पहली फाइल थी इनपुट फाइल और दूसरी फाइल हमारी होगी आउटपुट फाइल। इफ़ यू सी दैट मैंने इसको डिक्लेयर करवाया है f ओपन एंड f क्लोज को आफ्टर द वाइल लूप, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर ही इसको डिक्लेयर कर दूँ या इसके अंदर ही इसको मेंशन कर दूँ, इसका मतलब होगा हर दफ़ा फाइल जो है वो क्लोज होगी इनटू एवरी आइट्रेशन। दैट is something we don't want. We want the files to be closed when these characters are all read and then placed into the other file. तो उसके बाद वो दोनों जो फाइल्स हैं वो क्लोज हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे ओपन और क्लोज का मतलब है क्लोज्ड यानी अटैच विद द स्ट्रीम फॉर द रीडिंग, द कंटेंट कैन बी कॉपीड, द कंटेंट कैन बी एक्सेस्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास स्क्रीन पे जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमें कभी भी जैसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जब ओपन करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि डायलॉग बॉक्स की तरह से वो ओपन हो जाएगी और क्लोज करने पे वो डायलॉग बॉक्स की तरह से क्लोज होगी, इस तरह से नहीं होगा। वी जस्ट हैव, अगर आप अभी देखें, मैं इस प्रोग्राम फाइल को रन करती हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि मैंने वहाँ से ये फ़ाइल रिमूव कर दी हुई है डॉक्यूमेंट से। तो अगर मैं यहाँ ए फाइल के नाम से सर्च करूँ तो आपको कोई भी फ़ाइल जो है वो नहीं मिलेगी। आपको ये फ़ाइल जो है कहीं और मिल जाएगी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स में जो है ये फ़ाइल नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास जो फ़ाइल है ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, विच मीन्स कि जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस आपने कहा है इनपुट में क्या सेव करवाना है, एफ ओपन टेक्स्ट फाइल विच हैज़ नेम ए फाइल विच शुड बी ऑलरेडी क्रिएटेड बिकॉज रीड मोड डज नॉट क्रिएट द फाइल, it only copies the file or opens the file, it associated with the stream. So इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं कि हमने ना तो ए फाइल को कहीं डिक्लेयर करवाया है, मैंने आपको दिखाया कि मैंने वहाँ से वो फाइल रिमूव कर दी हुई है, तो इसका मतलब जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, यानी क्योंकि जो इनपुट फाइल है वो रीड मोड में ओपन होनी है, इसका मतलब इट शुड बी देयर ऑलरेडी, इट शुड बी क्रिएटेड बिफोर हैंड, जो कि हमने नहीं किया है। यानी कि वहाँ पे मैंने क्रिएट तो की हुई है लेकिन मैंने डायरेक्टरी में प्लेस नहीं की हुई, आई शोड यू दैट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ तो आप देखें इट शोड मी एन एरर विच सेड के
कांट ओपन फाइल फॉर रीडिंग। इसका मतलब है कि वहाँ पे वो फाइल प्लेस्ड ही नहीं है, इस वजह से इट्स आस्किंग मी कि इट इज़ गिविंग मी दिस एरर या इट इज़ प्रिंटिंग दैट फाइल कैन नॉट बी ओपन। अब क्योंकि मैंने वो फाइल उठा के रख दी है डेस्कटॉप पे, तो मैं वहाँ से कॉपी करती हूँ और मैं इसे वापस डॉक्यूमेंट्स है वहाँ जाके पेस्ट कर देती हूँ। नाउ यू कैन सी कि ए फाइल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। जब मैं इसको वापस डॉक्यूमेंट्स में लेके आती हूँ तो इफ़ यू सी तो यहाँ पे ए फाइल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये देखें, ए फाइल जो है यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि मैंने उसकी डायरेक्टरी चेंज कर दी थी और लेकिन मेरे पास वो कंटेंट जो है वो सेव था। तो अब अगर मैं इसी को ओपन करवाने की कोशिश करूँ बिकॉज इट इज़ इन द सेम डायरेक्टरी जिसमें मेरा कोड जो है वो सेव्ड था, तो इसका मतलब ये है कि नाउ I can get whatever I wanted from this file, which was to open this file and copy the contents. So now if I execute the program, you see कि ये प्रोग्राम रन हो गया है। इस प्रोग्राम ने कुछ भी नहीं किया। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये आपको फाइल ओपन करके नहीं देगा, ये फाइल आपको क्लोज करके नहीं देगा। जैसे कि मैं यहाँ से इस फाइल को, जैसे ये विंडो ओपन हुई है, विंडो क्लोज हुई है, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन एनी सच कमांड टू ओपन इट लाइक अ विंडो। हमने इसे सिर्फ ये कहा है कि वहाँ से कॉपी करें, एक और फाइल क्रिएट करें, क्योंकि वी सेड राइट मोड बी फाइल के लिए, तो इसका मतलब है चाहे वो फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती थी लेकिन वो फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी एंड देन उसके अंदर जो कंटेंट्स है कॉपी हो जाएंगे। तो इफ़ यू सी इस ब्लैंक स्पेस का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है और इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक बी फाइल भी एग्जिस्ट करनी चाहिए इनटू माय डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊं तो मेरे पास अब ए फाइल के साथ बी फाइल भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप देखें ये फाइल क्रिएट हुई है अभी अभी, यानी कि इसी सेम डेट को क्रिएट हुई है जब मैंने इसको क्रिएट किया है। और आप देखें तो फाइल के अंदर वही कंटेंट्स हैं जो कि ए फाइल में थे और लेकिन इसका नाम जो है वो बी फाइल है। वाइल ए फाइल इज़ देयर एज इट इज़। अगर आप ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ए फाइल भी एग्जिस्ट करी है मेरी डायरेक्टरी में और बी फाइल भी अब एग्जिस्ट करी है, क्योंकि मैंने कहा था कि राइट दैट प्रोग्राम विच मीन इवन इफ दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड एंड द कंटेंट्स विल बी स्टोर्ड इन इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने क्या किया है, हमने एक फाइल टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया, उसको लोकेट करवाया टू आर पर्टिकुलर फाइल जिसका नाम हमने ए फाइल रखा था। उस पॉइंटर का नाम हमने इनपुट रखा था, जो आउटपुट फाइल को इंडिकेट कर रहा था वो पॉइंटर जो है वो आउटपुट था और फाइल का नाम बी फाइल था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंटर है जो ए फाइल को पॉइंट करा है, यानी कि ए फाइल मेमोरी में, क्योंकि वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव्ड है, तो जहाँ भी वो पड़ी हुई है उसके एड्रेस को जो पॉइंट कर रहा है दैट इज़ इनपुट pointer, and similarly the output pointer is pointing to where the B file is created or will be created in the memory। वहाँ वो point करेगा और इसका मतलब है उसी के contents को edit या update करेगा। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि हम किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या हम किस तरह से ये जो फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग के, इनको इन द कोड हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा और डेफिनेटली डिमांड सर्टन प्रैक्टिस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं इंटायरली। आप लोगों ने फ़ाइल को ओपन करके और उसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करवाना या उसमें से रीड करना आपने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम किया है। सो डेफिनेटली डिमांड सर्टन प्रैक्टिस। आप ख़ुद भी ट्राई करें कि कुछ फ़ाइल्स को आप ख़ुद से क्रिएट करें और इसी तरह से सेम चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। दैट विल गिव यू इनफ प्रैक्टिस टू मूव ऑन विद द लेक्चर्स। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।